दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे वेबसाइट सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा पहला वीडियो है अपने वेबसाइट सीरीज का, जिसके अंदर में हम वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर में हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि वेबसाइट क्यों जरूरी होता है और इसे क्यों बनाना होता है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें प्लानिंग करनी होती है, यानी उसके बारे में प्लानिंग करने के बाद तभी तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को। तो प्लानिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर में हम ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे 5 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें अपने वेबसाइट्स को बनाने में काफी हेल्प होगा। क्योंकि जब तक आपको अपना एम यानी गोल क्लियर नहीं होता है, तब तक आप एक वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं है। आई नो ये हमारे 5 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि वेबसाइट की जरूरत क्यों होती है, यानी आपको वेबसाइट का इस्तेमाल क्यों ही करना है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपने गूगल के ऊपर जाने के बाद काफी सारे आर्टिकल्स को सर्च किया होगा, या आप आमतौर पे यदि आप एक पीसी यूज कर रहे हैं या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपने काफी सारे जैसे विकिपीडिया का पेज देखा होगा, आपने आर्टिकल्स पेजेस या ब्लॉग पेजेस देखे होंगे, या आजकल जितनी भी न्यूज कंपनीज हैं जैसे जी न्यूज, इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज या आज तक, इनके सारे के ब्लॉग्स आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। आपने ऑनलाइन कोर्सेज लेके पढ़ा होगा, ठीक है, आपने खान सर के कोर्सेज लेके पढ़े हो या फिजिक्स वाले के कोर्सेज लेके पढ़े हो या दुनिया के किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का आपने कोर्स लेके पढ़ा हो, उनकी वेबसाइट या उनके एप्लीकेशन के ऊपर ही आप उन चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। तो एक चीज तो हमारे बिल्कुल क्लियर है कि वेबसाइट का काम होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, प्रोडक्ट्स को सेल करना और सर्विस को सेल करना, या ऐसे कुछ चीजें जो और भी अदर थिंग्स के अंदर में आती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आखिर वेबसाइट काम क्या करने वाला है। ठीक है, वेबसाइट की जरूरत क्यों होती है, आप जरा एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पापा एक दुकान चलाते हैं, ठीक है, ग्रोसरी शॉप, तो आप वहां पे जाएं, आप फल लेने के लिए, अब जब भी शॉप है तो वहां पे फल लेने वाले जो कस्टमर्स होंगे वो कौन होंगे, आसपास के शहर के ऑडियंस होंगे, जो टारगेट टीम है, ठीक है। तो आसपास के लोग वहां पे फल लेने आते हैं, पर क्या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी के लोग आ सकते हैं क्या उस शॉप के ऊपर फल लेने? नहीं। आपका सवाल का जवाब है नहीं। पर उदाहरण के तौर पे आपने ब्लिंकिट का नाम सुना है क्या? आपने ब्लिंकिट, बिग बास्केट का नाम सुना होगा। ये 2 ऐसी टॉप कंपनीज है जो कि यहाँ पे ग्रोसरी जैसे रिलेटेड चीजों को डिलीवर करने का काम करती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू पोस्ट कर देते हैं तो हम अपने ऑडियंस को और बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप आउट ऑफ सिटी अपनी सर्विस पे ले जा सकते हैं, आप आउट ऑफ सिटी अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं। तो वेबसाइट्स हमें मदद करती है अपने टारगेट ऑडियंस को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजेबल लेवल पे सेल करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेबसाइट्स की जरूरत क्या है। अब सवाल नंबर 2, अब ये तो डिसाइड हो गया है कि वेबसाइट का काम क्या होता है, पर आई नो यदि आप खुद की वेबसाइट्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट्स पे क्या काम करेंगे। पर इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपसे 2 सवाल पूछना होगा कि आप क्या बेचना चाहते हैं और किस तरीके से बेचना चाहते हैं। तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी और किस तरीके से दिखाना है उसे। जी हाँ, तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कुछ अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर, राइट। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, यूजिंग अ कैनवा, यूजिंग एडोबी सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, लाइक, ठीक है। तो ये क्या है कि आप फ्रीलांसिंग के लिए अपनी खुद की एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, कुछ ऐसे दिखती है। आप भी अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और अपने सर्विसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। तो एक वेबसाइट हमारी जो है वो हमें मदद करेगी अपने सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करें, यानी अपने स्किल्स को, अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या वो स्किल्स हैं जिन्हें आप ऑनलाइन सर्विस के फॉर्म में सेल कर सकते हैं। तब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। बट एज ए बिगिनर यदि आप एक स्टूडेंट हैं, बीबीए, बीटेक, एग्रीकल्चर, बीसीए या किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल फील्ड से, तो आप एज अ स्टूडेंट इस पूरे सीरीज को सीख सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में 2027 के एरा में इसकी बहुत ज्यादा नीड हो। उदाहरण तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि आप या आपके पापा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां पर आप अलग अलग वैरायटीज के आइटम प्रोवाइड करते हैं, लाइक नान रोटी, पिज्जा, बर्गर एंड हो सकता है पनीर की सब्जी, जो अलग अलग वैरायटीज में है। आई नो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इन सारी बातों को करने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं
आप एक वेबसाइट सिंपली डिजाइन कर सकते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आप इन प्रोडक्ट्स को आइटम में सेव कर सकते हैं और आप अपने प्राइस को भी सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट के प्राइसेस को जानने में काफी हेल्प होगा और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जानने में काफी हेल्प होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने होटल के अंदर में, वो उसमें क्या क्या लगता है। ठीक है, तो इजिली हम अपने प्रोडक्ट के लिए क्यूब इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपको मदद होगा अपने रेस्टोरेंट को इंक्रीज करने में। रेस्टोरेंट को आप एक ब्रांड की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ठीक है, आपने ये दो एग्जांपल से समझा होगा कि कैसे हम एक सर्विस के लिए और कैसे हम एक प्रोडक्ट के लिए अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। पर उससे पहले जो सबसे पहला सवाल ये था कि आपको अपने सबसे पहले नीड्स यानी स्किल्स और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे सवाल। अब हमने ये तो देख लिया कि वेबसाइट की जरूरत क्या होती है और हमने ये भी देख लिया कि हमें वेबसाइट में अपने सर्विस या प्रोडक्ट को कैसे अरेंज करना है। बट आई थिंक एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कई सारे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जैसे लाइक अ टूल, कि किस वेबसाइट या किस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। और वेबसाइट दो तरीके की होती है, हम इस पे आगे डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस के अंदर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट के अंदर में हमें काफी सारे एलिमेंट्स लाइक कलर थ्योरी का यूज करना पड़ता है कि किस तरीके का कलर हमारी वेबसाइट के लिए प्रोफेशनली या अच्छा दिखेगा। आई नो, यदि आपका कोई ब्रांड लोगो है तो आप अपने ब्रांड लोगो से मैच करके वेबसाइट का कलर थीम्स और अरेंज कर सकते हैं। हमें अपनी वेबसाइट के अंदर में कंटेंट राइटिंग का काम करना होता है, यानी चीजों को लिखने के लिए, क्योंकि आप यदि एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर हर एक चीज को अरेंज करना होगा। सही से आपको टाइटल्स अरेंज करने होंगे, हेडर्स अरेंज करने होंगे, आपको वैसे प्रो लेवल के एआई इमेजेस अरेंज करने होंगे जिससे लोग को देखने के बाद अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, अगली बात करें हम इसमें तो अपनी वेबसाइट्स के अंदर में हमें वीडियोस, फोटोज और सारी चीजें अटैच करनी चाहिए, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को समझने में और काफी ज्यादा हेल्प हो सके। आई नो, यदि आप एक प्रोडक्ट यानी आप एक फूड सेलिंग का काम करते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर में, तो आप अपने पूरे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वीडियो बना सकते हैं कि आपके जो शेफ्स हैं होटल के अंदर वो किस तरीके से फूड को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, आपकी वेबसाइट पे जो भी ऑडियंस आएगी वो आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ सकती है और आपके रेस्टोरेंट को ज्यादा से ज्यादा विजिट करेगी, आपके फूड्स को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करेगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। ठीक है, यदि यही बात हमारे सर्विस पे एप्लीकेबल किया जाए तो सर्विस में भी सेम थिंग होता है। आपके सॉफ्टवेयर से अपने इन सारी चीजों को डिजाइन करते हैं, जो भी आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपने कस्टमर्स को बताएं, तभी तो आपके कस्टमर्स जानेंगे कि आप कितने हाई लेवल वर्क्स को परफॉर्म कर पाते हैं और किस निश सॉफ्टवेयर से आप काम करते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है और इस क्वेश्चन के अंदर में हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट्स कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, आमतौर पे वेबसाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, दूसरी होती है स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट उसे कहते हैं जिसमें यूजर इंटरेक्शन होता है। जी हाँ, आमतौर पे आपने कई सारे ऐसे वेबसाइट या एप्लीकेशन को देखा होगा जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैप। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने सोशल मीडिया ऐप्स को लिया है जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहाँ पर हम एलिमेंट्स को एडिट करते हैं, अपने डिटेल्स को फिल करते हैं और चेंज करते हैं। यह हुआ यूजर इंटरेक्शन, जहाँ पर यूजर अपने डैशबोर्ड को बनाता है और अपनी चीजों को अपलोड कर सकता है एंड डिलीट कर सकता है। एंड साथ में हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट की। तो स्टैटिक वेबसाइट वैसी वेबसाइट होती है जहाँ से केवल इंफॉर्मेशन होता है। उदाहरण के तौर पे क्या हो सकता है, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपने ऐसे कई यूट्यूबर्स की डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस में देखा होगा ऐसी वेबसाइट्स जो जहां पर सिर्फ डिटेल्स होती है। जी हाँ, ऐसी वेबसाइट जहां पे ब्लॉग राइट किया जाता है, आर्टिकल्स राइट किया जाता है, जहां पर आप केवल उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, पर उसके अंदर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उस तरीके की वेबसाइट्स को हम स्टैटिक वेबसाइट करते हैं, जहां पर यूजर इंटरेक्शन नहीं होता, वो वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। आई होप आपको ये दोनों वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। यदि आपको दोनों वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आया तो हमें अभी कमेंट में पिन करें, मैं स्पेशली इस पे एक अलग से वीडियो डिजाइन कर सकता हूँ। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल नंबर 5 के अंदर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप फाइनली अपनी वेबसाइट को जब डिजाइन कर लेते हैं या आप इस सीरीज को देखने के बाद अपने बिल्ड कर लेते हैं वेबसाइट को, तो करना क्या होगा। हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन या बिल्ड करने के बाद हमें होस्ट करने का काम होता है। आपने कभी जाके गूगल के ऊपर www.flipkart.com सर्च किया होगा, तो आपको मैं बता दूं जो www होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, एक ऐसा जगह जहाँ पर हमें जमीन लेना होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है। उदाहरण के तौर पर ये है हमारी वेबसाइट, इसे हम कंपेयर करते हैं एक घर के साथ।
ठीक है। जो हमारी वेबसाइट है वो घर के इक्वल है। अब एक घर को बनाने के लिए हमें कुछ जमीन की जरूरत पड़ती है, पर ये लैंड हमें कुछ रुपए यानी पैसों से मिलती है। पर वैसे ही जब एक इंटरनेट जो हमने वेबसाइट बनाई है उसे इंटरनेट पर डालने के लिए हमें वहां पर जमीन की जरूरत पड़ती है यानी लैंड की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम बोलते हैं होस्टिंग। जी हाँ, आपने होस्टिंग का नाम सुना होगा, और यदि आपने नहीं सुना है तो हमारे इस वीडियो में जरूर सुन लीजिए, ठीक है। होस्टिंग, अब आपको होस्टिंग ये मिलेगा कहाँ? आप जाकर होस्टिंगर से ले सकते हैं या GoDaddy से ले सकते हैं। हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों कंपनीज के लिंक डाल दिए हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक डोमेन है। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जो कि नाम होता है किसी वेबसाइट का। जी हाँ, आपने जब घर बना लिया है तो आपके अपने घर के बाहर टेम्पलेट के ऊपर अपना नाम लिखते होंगे कि ये अनुमा सामुदायिक भवन है या अनुमा भवन है, ठीक है। आई नो आप अपने घर का जो भी नाम रखना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे हमने एक अपना घर का नाम रखा, ठीक है। तो इस घर के अंदर में काफी सारी चीजें होंगी, जैसे पलंग, चौकी, टाइम टेबल, किचन, बाथरूम्स, बहुत सारी चीजें होंगी। वैसे हमारी वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, अबाउट, सर्विसेज, सारी चीजें, ठीक है। और अपनी वेबसाइट का नामकरण करने के लिए डोमेन लेना होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे www.flipkart.com। तो जो flipkart.com है वो क्या नाम है? जी हाँ, इसी को हम बोलते हैं डोमेन। एंड इन दोनों चीजों को लेने के बाद हमें करना होता है पोस्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो हम काफी सवालों के ऊपर डिस्कस कर लिया है, और हम ये देख चुके हैं कि वेबसाइट की जरूरत क्या होती है, वेबसाइट आखिर बनाएंगे कैसे, और किन किन सारी चीजों की जरूरत होती है, और कहाँ पे इसे होस्ट करना होता है, और प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है। बट आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जब समझ में आ गई है तो आप हमारे नेक्स्ट सीरीज के अंदर में ये सीख रहे होंगे कि हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है कि आखिर वेबसाइट क्या है, और हम अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग की सीरीज को बिगनर टू एडवांस कैसे ले जा सकते हैं। तो यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास शेयर करें, जो कि वो भी अपने बेहतरीन स्किल्स को इनहैंस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में 2024 के बाद इन्हीं सारी चीजों की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है। तो डिजिटल एरा के अंदर में आपका भी स्वागत है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के सेकंड सीरीज यानी सेकंड एपिसोड के अंदर में हम उन सारे टूल्स का उपयोग करके एक बेहतरीन वेबसाइट बनाने की जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।